नमस्कार दोस्तों, मैं वरुण अरोड़ा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल आपकी अपनी बैठक पर। जैसा कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल पे बहुत सारी साइकोलॉजिकल बातें करते हैं, आपके डेली रूटीन की बातें करते हैं, जो आप प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं उस पे बात करते हैं और साथ ही साथ उसके सॉल्यूशंस पे बात करते हैं। तो कुछ ऐसा ही एक टॉपिक लेकर आया हूं, उस टॉपिक का नाम है व्हाई यू फील टायर्ड इवन आफ्टर डूइंग नथिंग। कभी-कभी ऐसा महसूस करा है कि पूरे दिन कुछ खास किया ही नहीं है। ना ज़्यादा काम, ना भाग-दौड़, ना ही कोई फिजिकल वर्क। पर फिर भी शाम आते-आते बॉडी बिल्कुल खोखली लगनी शुरू हो जाती है। बॉडी थकी हुई नहीं होती, लेकिन दिमाग भारी लगता है। आँखें खुली होती हैं, लेकिन एनर्जी बिल्कुल ज़ीरो। और साथ में एक गिल्ट होता है, जब आता है मन में कि यार मैंने तो कुछ किया ही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इतना थका हुआ क्यों हूँ? सबसे पहले अगर आपने ये चीज़ कभी भी फ़ील करी है, तो एक बात क्लियर कर लेते हैं। आप वीक नहीं हो, आप लेज़ी भी नहीं हो। आप एक गलत टाइप की, एक डिफरेंट टाइप की थकान महसूस कर रहे हो और वो थकान होती है मेंटल थकान, इमोशंस की थकान। सबसे पहले एक मिथ तोड़ देते हैं। हमें हमेशा से सिखाया गया है कि थकान इज़ इक्वल्स टू ज़्यादा काम। अगर आप ज़्यादा काम नहीं कर रहे हो, तो थकना अलाउड ही नहीं है। पर सच ये है कि लोग आज की डेट में काम से कम और सोच-सोच के ज़्यादा थक रहे हैं। हमारा माइंड 24 घंटे कुछ ना कुछ सोच रहा होता है। फ्यूचर के बारे में, पास्ट के बारे में, लोग क्या सोचेंगे इसके बारे में, लोगों के रिएक्शंस के बारे में, पैसे के बारे में, टाइम निकला जा रहा है इस बारे में। और ये मेंटल एक्टिविटी बॉडी के लिए जिम से ज़्यादा एग्ज़ॉस्टिंग होती है। एक सिंपल से एग्ज़ाम्पल से समझाता हूँ। सोचो आप बेड पे लेटे हुए हो, आप फ़ोन हाथ में लेके स्क्रॉल करे जा रहे हो। आप फिज़िकली लेटे हुए हो, लेकिन आपका दिमाग क्या कर रहा है? रील्स, पोस्ट, न्यूज़, ओपिनियंस इन सब में लगा हुआ है और दिमाग सबकॉन्शियस माइंड क्या कर रहा होता है? कंपेयर, जज, रिएक्ट, रिएक्ट का रिएक्शन, फिर न जाने क्या-क्या सोचने में लग जाते हो, फिर हल्का-सा गिल्ट होता है और फिर से स्क्रॉल करने लग जाते हो। ये रेस्ट नहीं होता, ये ओवर स्टिमुलेशन है। आप कुछ ना करके भी थके जा रहे हो। अब मैं आपको इसके कुछ रीज़न्स बताता हूँ। तुम्हारा दिमाग कभी बंद होता ही नहीं है। हमारी बॉडी रेस्ट कर सकती है, पर दिमाग कभी नहीं। तुम शॉवर में हो, दिमाग सोच रहा है। तुम खाना खा रहे हो, दिमाग सोच रहा है। तुम सोने जा रहे हो, दिमाग सबसे ज़्यादा एक्टिव हो चुका होता है। ओवरथिंकिंग कोई हैबिट नहीं होती। ओवरथिंकिंग एक डिफेंस मैकेनिज़्म होता है। हमारा दिमाग फ्यूचर के दर्द से बचने के लिए हर पॉसिबल सिनेरियो को रिहर्स कर रहा होता है। पर प्रॉब्लम ये है कि हमारा ब्रेन उस रिहर्सल और रियलिटी का फ़र्क नहीं पता लगा पाता। और रिज़ल्ट क्या होता है कि एक्चुअल में जो चीज़ हुई ही नहीं है, हमारी बॉडी, हमारा दिमाग उसका स्ट्रेस फ़ील कर रही होती है। और उस फ़ीलिंग का रिज़ल्ट होता है कि शाम आते-आते हमारी बॉडी ड्रेन्ड हो जाती है। हमारा माइंड, हमारा दिमाग बिल्कुल ड्रेन्ड हो जाता है। बिल्कुल थकान महसूस करना शुरू कर देता है। इसका सेकंड रीज़न होता है वो इमोशनल लोड जो तुम कैरी कर रहे होते हो। बहुत लोग स्ट्रॉन्ग बनने की कोशिश करते हैं। उनसे पूछा जाए कैसे हो? ठीक हूँ। पूछा जाए कोई बात तो नहीं? नहीं कोई बात नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कुछ अनकही बातें, कुछ अनसेड फीलिंग्स जो तुम्हारे दिल में बसी हुई होती हैं, तुम्हें लगता है वो वैनिश हो गई हैं, लेकिन वो स्टोर हो रही होती हैं। और वो उसी तरीके से स्टोर होती हैं जैसे तुम्हारे मोबाइल में बैकग्राउंड में ऐप्स चल रही होती हैं। और जो बैकग्राउंड की ऐप्स जिस तरीके से मोबाइल की बैटरी को ड्रेन करते हैं, वैसे ही ये इमोशंस जो स्टोर हो रहे होते हैं तुम्हारे माइंड में, ये तुम्हारी बॉडी के बैटरी को ड्रेन करते हैं और तुम बिना कुछ किए भी थकान महसूस करते हो। थर्ड रीज़न होता है डोपामाइन एग्ज़ॉस्शन। तुम्हारा ब्रेन रिवॉर्ड बेस्ड सिस्टम पे काम करता है। जब तुम नोटिफ़िकेशंस को चेज़ कर रहे होते हो, जब तुम रील स्क्रॉल कर रहे होते हो, जब तुम्हें इंस्टेंट कंटेंट मिलता है, तब तुम्हारा ब्रेन को एक डोपामाइन बर्स्ट मिलता है जो कि अर्न नहीं होता, एक बोरोड होता है, एक शॉर्ट टर्म के लिए डोपामाइन होता है। और इस शॉर्ट टर्म डोपामाइन की वजह से हमारे ब्रेन का जो नेचुरल मोटिवेशन सिस्टम होता है, वो क्रैश हो जाता है। और इसका रिजल्ट क्या होता है? हमें कुछ चीज़ें अच्छी नहीं लग रही होती, हमें हर चीज़ बोरिंग लग रही होती है, हमारी बॉडी थकनी शुरू हो जाती है और हमारा ब्रेन ओवर स्टिमुलेटेड हो जाता है। ओवर स्टिमुलेटेड मतलब जब हमारे ब्रेन को एक ही टाइम पे बहुत ज़्यादा कंटेंट मिल रहा होता है और हमारा ब्रेन वो हैंडल नहीं कर पाता। और इसका कारण क्या होता है कि हमें मेंटल स्ट्रेस हो जाता है और इसकी वजह से हमें हर चीज़ थकान के नज़रिए से देखने शुरू कर देते हैं। हर चीज़ बोरिंग लगने लगती है, कुछ करने का मन नहीं करता। एक ब्रेन का नेचुरल मोटिवेशन वो मर जाता है। रीज़न 4, तुम लोग
रेस्ट और एस्केप का डिफरेंस भूल गए हो। रेस्ट का मतलब होता है बॉडी को रीसेट करना। एस्केप का मतलब होता है बॉडी को एस्केप करना, दिमाग को एस्केप करना। हम लोग माइंडलेस स्क्रॉलिंग कर रहे होते हैं, हम लोग कुछ भी कंटेंट देख रहे होते हैं, हम लोग मोबाइल में लगे होते हैं, हम लोग एस्केप कर रहे हैं, हम लोग डिस्ट्रैक्ट कर रहे हैं, हम लोग रीसेट नहीं कर रहे हैं। और यही कारण होता है कि हम लोग बहुत ज्यादा नम फील करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब ये एस्केप बंद होता है, जब हम मोबाइल नीचे रखते हैं, तो हमारा माइंड बहुत थका हुआ हो जाता है और हमें हर चीज नमनेस की तरह दिखाई दे रही होती है। हमारा किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं आ रहा होता, हमारी बॉडी, हमारा दिमाग सब कुछ थक चुका होता है। रीजन 5 होता है पर्पस फटीग। तुम जो काम कर रहे होते हो उसका तुम्हें मीनिंग ही मिसिंग होता है, उसका कोई पर्पस ही नहीं होता। तुम लाइफ में इतना भाग रहे हो, इतना कुछ कर रहे हो, लेकिन तुम्हारा जो पर्पस है वो ब्लर हो चुका होता है। और जब पर्पस ब्लर हो जाता है तो एनर्जी अपने आप ड्रेन्ड होती है, और बॉडी नहीं थकती जब तुम्हारा सोल और तुम्हारा दिमाग थकना शुरू होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, हमारा दिमाग कोई मशीन नहीं होता। हमें बहुत से लोग सॉल्यूशंस देते हैं, जैसे स्लीप साइकिल ठीक करो, जल्दी उठ जाओ, जिम ज्वाइन करो, पॉजिटिव सोचो। यस, दीज आर द सॉल्यूशंस, लेकिन ये हाफ सॉल्यूशन है। कुछ और भी सॉल्यूशंस है जो शायद आपको इन सॉल्यूशंस तक पहुंचाएंगे। तो आइए उन सॉल्यूशंस को डिस्कस करते हैं। अब बात करते हैं कुछ प्रैक्टिकल और रियल लाइफ वेज की। सबसे पहला पॉइंट होता है कि अपनी थकान को जज करना बंद करो। अपने आप को ये मानना बंद करो कि आप वीक हो। आप वीक बिल्कुल भी नहीं हो। फर्क सिर्फ इतना है कि आपने सोचा ज्यादा, आपने झेला ज्यादा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप वीक हो गए हो, आप बहुत स्ट्रांग हो। तो इसलिए अपने आप को जज करना बंद करो। सेकंड पॉइंट होता है डेली 20 to 30 मिनट बिना किसी स्टिमुलेशन के रहो, यानी कि ना फोन, ना म्यूजिक, ना पॉडकास्ट, सिर्फ आप और आपकी सांसें। अपनी ब्रीदिंग पे फोकस करो। हाँ, ये बोरिंग लगेगा, और ये बोरिंग लगना ही सबसे बड़ा रीजन है कि आपका माइंड थका हुआ है। थर्ड पॉइंट, इमोशंस को लीक होने दो। बोलो, लिखो, एटलीस्ट एक्नॉलेज करो। जो मन में आ रहा है एटलीस्ट उसको लिख दो। अपने रियल वंस फ्रेंड से, अब जो फैमिली में कोई हो उससे बात करो। अपना निकालो अंदर से जो भी फीलिंग आती है। जो अनएक्सप्रेस्ड फीलिंग और वर्ड्स होते हैं ना, वो डायरेक्ट फटीग करते हैं, डायरेक्ट आपको टेंशन पहुंचाते हैं, डायरेक्ट आपको थकान पहुंचाते हैं। तो इसलिए बोलो, और सबसे बड़ा अच्छा तरीका होता है लिखो। फोर्थ पॉइंट, डोपामाइन को थोड़ा सा स्लो करो। इंस्टेंट प्लेजर को थोड़ा कम करो। फोन उठाना बंद करो। हर टाइम स्क्रॉल करना, इंस्टेंट कंटेंट देखना बंद करो। अपने माइंड को थोड़ा सा स्लो करो। थोड़ा धैर्य लाओ, थोड़ा सब्र लाओ, थोड़ी सी पेशेंस लेकर आओ। अपने लिए वॉक पे चले जाओ, थोड़ी देर चाय बना लो, शांति से बैठो, अपनी फैमिली को टाइम दो। छोटी छोटी चीजें करने से आपको नॉर्मल फील होना शुरू हो जाएगा, और आप थोड़े दिनों में देखोगे कि आपकी थकान भी गायब हो जाएगी। फिफ्थ पॉइंट, एक ऐसी चीज चूज करो जो सिर्फ तुम्हारे लिए हो। मनी के लिए नहीं, पैसे के लिए नहीं, वैलिडेशन के लिए नहीं, दुनिया के लिए नहीं। सिर्फ ऐसी चीज जो सिर्फ आपके लिए हो, जो आपको संतुष्टि पहुंचाती हो, जो आपको रिलैक्सेशन पहुंचाती हो, भले ही वो कुछ भी हो, और उसको करते रहो। अब एक पर्सनल बात बताता हूँ। एक दिन ऐसे भी थे जब मैं बहुत थका हुआ फील करता था। मेरे को लगता था कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, खुद में गिल्ट महसूस होता था, खुद पे गुस्सा भी बहुत आता था। तब मेरे को धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि यार मैं अपने ब्रेन को रीसेट नहीं कर रहा, मैं एस्केप कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ। और मैंने फिर भागना बंद करा। मैंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू करा, अपने मेंटल स्पेस पे ध्यान देना शुरू करा। मैंने अपना ओवर स्टिमुलेशन बंद करा, एक इंस्टेंट कंटेंट लेना बंद करा, और धीरे धीरे मेरी दिमागी थकान बिल्कुल दूर हो गई। मेरी लाइफ में खुशियां फील होने लगी, मेरी फैमिली मुझसे खुश होने लगी। क्योंकि जो थकान उस टाइम पे सुनी नहीं जाती, वो इंडिकेशन जो माइंड दे रहा होता है उसको नहीं सुना जाता, वो एक टाइम पे बर्नआउट की तरह फील होती है। वो एक बवाल बन जाता है हमारे दिमाग पे, जो एक वक्त आता है तो फटता जरूर है। अगर ये एपिसोड ने आपको थोड़ा सा भी टच किया हो, आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो, तो अपना एक्सपीरियंस कमेंट में लिखना मत भूलना। अगर आप इस चीज से बाहर निकल के आए हो तो अपना एक्सपीरियंस शेयर करना मत भूलना। शायद आपके लिए, आपके कहानी का बहुत से लोग वेट कर रहे हैं, बहुत से लोगों को शायद उस कहानी से मोटिवेशन मिले। तब तक के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय माता दी।